में तब अपन कुछ जानते ही नहीं थे कि मंदिर क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि मुनिराज कैसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ आचार्य जी पहले गड़ाकोटा उससे पहले कई बार आए और यहाँ तक कि जहाँ घर था वो घर के सामने से रोज पटेरिया जी जाते थे और अपन क्या कर लेते थे और घर के सामने निकलते थे तो गए सब लोग नमस्तु कर रहे थे, अपन भी नमस्तु। अब कोई महाराज आए हैं बस इतना ही याद है, कोई महाराज निकले थे, ऐसा ही हुआ। जब वो आते जाते तो कोई भी निकलता तो सब लोग करते तो अपन भी कर लेते थे, बस इतना ही है। बाद में अगर हमसे पूछा जाता, कोई पूछा कि आपने आचार्य जी के बुद्धिपूर्वक दर्शन कब किए, तो मैं कहता हूँ मैंने आचार्य जी के बुद्धिपूर्वक दर्शन किए तो सन 86 में किए। जब महाराज का चतुर्मास हुआ तब पता चला कि आचार्य विद्यासागर जी भी कोई हैं, तो आचार्य जी के दर्शन करने के लिए गड़ाकोटा से बस गई और बस में हम लोग गए। तो पपोरा जी में चतुर्मास हो रहा था आचार्य जी का उस दिन चतुर्मास पपोरा जी में वहाँ चल रहा था। चतुर्मास के दौरान दर्शन करके उस दिन रविवार को प्रवचन सुना और प्रवचन सुन करके फिर सुनते ही रहे। और आज ये है कि गुरु जी की कृपा धीरे धीरे बढ़ती गई और 87 में आचार्य जी के चरणों में पहुंच गया। देखिए मैंने व्रत ले लिया, तो व्रत लेने के बाद 6 महीने करीब घर पे रहे और कुछ ऐसा प्रसंग बना कि महाराज लोगों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया। तो आचार्य जी की खबर आई कि एक काम करो, महाराज लोगों की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें सेवा करना है, उनके पास जाना है। और गुरुजी का ऐसा आदेश मिला, सब छोड़ छाड़ करके वहाँ पहुँच गया। और फिर आचार्य जी ने कहा कि अब तुम एक काम करना, सेवा करना है, उनके पास रहना है। ड्रेस बदल दी गई, कटनी में ही बदली। 15 जून सन 1989 का समय था। ड्रेस बदली, ड्रेस बदलने के बाद आचार्य जी के बाद कुंडलपुर में थे। वापस आचार्य जी महाराज लोग आए, महाराज लोग वहाँ पे मिले। आचार्य जी से कहा हमने निवेदन किया अब तो आपके चरणों में रहना है। बोले कि नहीं भैया, व्यक्ति करना भी हमारे चरणों से ज़्यादा ज़रूरी है। और पहला चतुर्मास कहाँ पहुँचा दिया, सही कहीं दूसरी जगह हो, मान लो ड्रेस बदलने के बाद पहला चतुर्मास महाराज लोगों का चतुर्मास 89 का हो गया। गड़ाकोटा क्षमा सागर जी गुप्ती साहब जी बोले कि तुम्हें भी जाना है। गांव में पहुँचे तो बड़ी शर्म लगे, क्या करें, अब वही लोग आए, वही परिचित वाले लोग बैठ जाएं। तो अपन तो ये काम करें, महाराज लोगों की भैयावती करने के बाद ऊपर जा कर के आप लोग बिल्कुल कोई ऊपर नहीं चढ़ने वाला, पटेरिया जी का एक मंदिर के ऊपर, और एकांत में बैठ कर के तत्पार सूत की पुस्तक उठाई, धर्म ध्यान ली और भोजन करने के बाद ऊपर छपरू उड़ते थे। अपन तो महाराज ने कहा क्लास पढ़ो, चुपचाप कहाँ जाओ। हमने महाराज से कहा लोग बड़े परेशान करते हैं, वे ये आ जाते, फलान जी आ जाते, कहा भैया कैसे हो वैसे हो, अब दुनिया भर की बात है। महाराज ने कह दिया तुम तो एक काम करो, सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाओ करे, ऊपर बैठ। बस वही था कि आज उनकी ही कृपा से, पूज्य महाराज लोगों की कृपा से धीरे धीरे चलते चलते गुरु जी के छत्र छाँव में पहुंच गया और आज यहाँ तक आया हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सारा का सारा गुरु जी का क्या, आचार्य शांति सागर जी के वृक्ष की उस मूल की धाराएं चलती चली जा रही हैं और भी हमें ऐसी बढ़ती रहें, इसी भावना